जिस दिन तेरी मथुरा नगरिया में आ जाएंगे, मुझे विश्वास है वो दिन तेरा आखिरी होगा। वो तेरा दिन जिंदगी का आखिरी होगा। जिस दिन आ जाएंगे तू तो मरेगा ही, लेकिन तेरी मथुरा नगरिया की ईंट से ईंट बजा करके जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। भाई बहनों, आज अक्रूर जी हाथ में पत्र को लेकर के चले, रथ में बैठ करके भैया आओ। एक रथ भगवान कन्हैया बलराम के लिए सजवाया गया, एक रथ में अक्रूर जी हैं। कंस ने अपने यहां से बलराम कन्हैया के लिए स्पेशल रथ सजवा करके भेजा था। आज अक्रूर जी मथुरा नगरिया से चल करके जैसे ही यमुना को पार किया, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब यमुना को पार किया ब्रज में आए। जब ब्रज में आए भैयाओ, बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। जब पहुंचे ब्रजभूमि मझारा, बड़ो प्रेम अति अगम अपारा। उत्तर परे रथ से हरसाई, लोटन लगे धूरी में जाई। दौड़े दौड़े वृक्षन को भेटी, आनंद बड़े दुख सब मेटे। अक्रूर जी मथुरा नगरिया से चल करके भाई बहनों जब ब्रज में आए, रथ से कूद करके आज ब्रज की रज को नमन करने लगे। ब्रज की रज को नमन करने लगे, कहने लगे हे मेरी जन्मभूमि माता, आज काफी दिनों के बाद तुम्हारे दर्शन हुए। भैया बैठ जाओ, आप कैसे खड़े हो? बैठ जाओ, सामने जाओ, सामने सामने बैठो। आज ब्रज की रज में जब लौटने लगे, भगवान कन्हैया दाऊ भैया ग्वाल वालों के साथ में यमुना के किनारे पर अपनी गैयों को चरा रहे थे। एक ग्वाल वाल ने देखा, ग्वाल वाल कन्हैया के पास गया, कन्हैया से जाकर के कहा कि भैया हमें तो ऐसा लगता है कि अपने ब्रज में कोई पागल आया हुआ है, जो वृक्षों को गले लगाता है और कभी धूल में लौटता है। पागल नहीं तो क्या है? कन्हैया कहने लगे कि भैया अब तक हमने तुम्हारी गैया घेरी गैया रखाई, अब तुम हमारी गैयन को देखना, हम भी तो चल करके देखें कि वो कोई पागल है या पागलपन दिखा रहा है, और है तो वो कितना बड़ा पागल है। भैया आओ, कन्हैया अक्रूर जी को देखने के लिए आए। अक्रूर जी को देख करके भाई बहनों कन्हैया ने एक बात कही अक्रूर जी से, कि हो पागल या बने रहे अरे परदेसी,
प्यारो कहाँ गाम क्या नाम, पागलैया बनी रहे अरे परदेसी, देखन में प्यारे लगो रे परदेसी, अरे देखन में प्यारे लगो अरे परदेसी, जैसे राजा के राजकुमार, अरे देखन में गला लगो अरे परदेसी, कोई राजा के राजकुमार रे। कौन देसनया बन भवर परदेसी, अरे कौन दिसनया बन भयो अरे परदेसी, रहे कौन दिसन को जाई, अरे कौन दिसनया बन भयो अरे परदेसी, रहे कौन दिसन को जाएगी। भैया जब कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम पागल हो या पागलपन पागल बन के हमें दिखाई रहे हो, और कहां से आए हो और कहां जाना है तुम्हें। अक्रूर जी कहने लगे कि लाला तुम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम अक्रूर है, मैं मथुरा नगरिया में कंस के यहां नौकरी करता हूं। बहुत दिनों के बाद आज मुझे छुट्टी मिली है। नौकरी क्यों करी, गज परी तो करी, काफी दिनों के बाद छुट्टी मिली है, इसलिए मैं अपनी जन्मभूमि को ब्रज की रज को मस्तक से लगा रहा हूं। आज मुझे पिछली याद, बचपन की याद आ रही है। किसी ब्रज में मैं लोट लोट करके बड़ा हुआ था, इसी ब्रज की रज में लोट लोट कर मैं बड़ा हुआ था भैया, इसलिए मुझे जन्मभूमि की याद आ रही है। इस ब्रज की रज में बड़ी शक्ति है। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल सिर पात पे राधे राधे हो। भैया अक्रूर जी कह रहे हैं कि यहाँ के जो नंद बाबा हैं गोकुल के, वो मेरे बड़े भैया हैं। उनकी पत्नी यशोदा मेरी भाभी माँ है, और मैं नंद बाबा का छोटा भाई हूं। मेरा ही नाम अक्रूर है। भैया कन्हैया ने जब सुना, दोनों हाथ जोड़े और कहा, चाचा जी को प्रणाम, तुम मुझे नहीं जानते होंगे, मैं उन्हीं नंद बाबा मैया यशोदा का बेटा कन्हैया हूं। मेरा ही नाम कन्हैया है। भैया अक्रूर जी ने कन्हैया को छाती से लगा लिया, कहने लगे, लाला हमने तो बहुत दिन आएगे तुम देखे ना हो, आज पहली बार देखे हो। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत कुछ बदल चुका है, अब तो मुझे घर भी नहीं मिलेगा। तुम ऐसो करो लाला, हमें घर तक छोड़े आओ। क्या सुर कर रही हो, सीधी बैठो। अब तो मुझे घर भी नहीं मिलेगा। भैया कन्हैया कहने लगे, चाचा जी चिंता ना करो, हम तुम्हें घर तक छोड़े आवेंगे, फिर हमें लौट के गैयन पे आनो है। कन्हैया अक्रूर जी को लेके चले।
गोकुल के पास में आकर के गोकुल नगर के पास आए और दूर से उंगली उठा करके कहने लगे कि चाचा जी यही रास्ता गई है। और वो ऊंचा वाला जिस पर ओम का झंडा दिखाई दे रहा है, पीले रंग से पुता हुआ है, वही अपना घर है, वही अपना घर है, वहीं चले जाइए, ये रास्ता वहीं सीधी जाएगी। भैया आओ, कन्हैया दूर से उंगली उठाई के चले गए, लौट गए। अक्रूर जी जब महलों में पहुंचे, नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने अक्रूर जी को आते हुए देखा। दौड़ करके नंद बाबा ने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया, छोटे भाई को गले से लगा लिया। भैया आओ, आज अपने भाई को गले से लगा करके प्रेम पूर्वक बिठाया, कहा भैया आज इतने दिनों के बाद आज तुम्हें याद आई मेरी। अक्रूर जी कहने लगे भैया तुम जानते हो कंस के विचार कैसे हैं, मैं कंस के यहाँ नौकर हूं और जब मालिक छुट्टी देगा तभी तो आऊंगा। काफी दिनों के बाद छुट्टी मिली है, लेकिन उस छुट्टी में भी कारण है, उसने मतलब से मुझे भेजा है, उसमें भी उसका स्वार्थ है, मालिक का, कंस का। आज भाई बहनों, अक्रूर जी ने जो पत्र था नंद बाबा को पकड़ा दिया। नंद बाबा ने वो पत्र अपनी जेब में रख लिया और कहा कि भैया पहले तुम भोजन करो, जलपान करो, भोजन करो, स्नान करो, आराम करो। भाई बहनों, जलपान कराया, स्नान कराए, भोजन कराया और भोजन कराने के बाद अक्रूर जी से कहा कि तुम तो भैया अब आराम करो खा पी के। आज यशोदा और नंद बाबा दोनों उस पत्र को लेकर के जब पत्र को खोला, पत्र को पढ़ा, नंद बाबा को ऐसा लगा जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक चुबो दिए हों। आंखों में आंसू आ गए, घबरा करके बैठ गए। मैया यशोदा कहने लगी स्वामी क्या हुआ, पत्र को पढ़ते ही आप इतने दुखी हो गए। नंद बाबा कहने लगे यशोदे, ये यशोदा ये निमंत्रण नहीं, ये तो षड्यंत्र है। जिस दिन से कन्हैया हमारा ब्रज में आया है, उस दिन से कंस कन्हैया के पीछे पड़ करके रह गया है। कभी पूतना को भेजता है, कभी अघासुर को, बेमासुर को, छकड़ासुर को, केसी को, काकासुर को, बकासुर को, छकड़ासुर को, अनेक दैत्यों को भेजा, लेकिन अब तक तो हमारे देवी देवतन की कृपा बनी रही। इसलिए हमारा कन्हैया बचा चलाया। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हमारे कन्हैया के प्राण संकट में हैं, कन्हैया के प्राण संकट में हैं। पत्र में लिखा है कि हे यादवों के बाबा नंद, मेरे यहां यज्ञ उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें काली दह के फूल, काली दह के फूल लेकर के बलराम कृष्ण को जाना होगा। और काली दह में आप जानती हो कालिया नाग रहता है, वो इतना विषैला है कि उसके विष के कारण, उसकी विष की ज्वालाओं से दह का जल उबलता रहता है। कोई पंछी भी उसे भूल से पी ले तो वो कोढ़ी हो जाता है। फिर काली दह से फूल कैसे आएंगे। आज यशोदा मैया नंद बाबा दोनों ही रोने लगे। उधर से कन्हैया गैयों को लाकर के खरक में छोड़ दिया।
मैया यशोदा नंद बाबा जिस आंगन में रो रहे थे, उसी जगह कन्हैया दौड़ करके पहुंची। मैया यशोदा घुटनों में मुंह दे करके रो रही थी। कन्हैया आए, कन्हैया ने कहा मैया मैं रोज आता था तो आप मुझे गोदी बिठाती थी, मुझे लाड़ लड़ाती थी, मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन आज क्या बात है, न तो आपने गोदी बिठाया न लाड़ लड़ाया। हमें तो ऐसा लगता है कि आप रो रही हो, हमें ऐसा लगता है कि तुम रो रही हो। मैया क्या बात है आज? बेटा हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं रो रही हूँ, रो तो इसलिए रही हूँ बेटा। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे कोई बात नहीं बताऊंगा। मैया बात तो बतानी पड़ेगी। बतानी पड़ेगी? तुझे मेरी सौगंध है माँ। तो सुन बेटा। बताइए माँ। तू तो जानता है कंस कितना निर्दयी है। अक्रूर को भेज करके तुम्हें वहां बुलवाया गया है, और बेटा तुम नहीं जानते हो, तुम यदि यहां से चले गए तो फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार देगा बेटा। मार देगा? हाँ। मैया हाँ। तू नहीं जानती क्या? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मैया अगर मामा के हाथों से मेरी मृत्यु लिख रही है, मेरी मौत है, तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर मामा के हाथों से मेरी मृत्यु नहीं लिखी तो मामा मारने की तो बहुत बड़ी बात है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा माँ। और माँ क्यों पागलपन दिखा रही हो मैया? जो घड़ी मौत की निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। पर आएगी, जिस समय मौत आ जाएगी, जिस समय मौत आ जाएगी, मैया वो घड़ी न टलने पाएगी। मैया अरे बंधे दिनों का जीवन है, और बंधे दिनों का मरना है। जो संसार में आया है उसे तो जाना है, कोई आगे कोई पीछे, यही जीवन की सच्चाई है, इसी का नाम भवसागर है माँ। अरे बंधे दिनों का जीवन है, और बंधे दिनों का मरना है। जब मरना ही है हम सबको बेकार रंगम करना है। मैया जाको राखे साइया मार सकत ना कोई, जाको राखे साइया मार सकत ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैठी हो।
हेलो 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 श्री राधे श्री राधे। आज भाई बहनों, भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा को समझाया, पत्र के बारे में बताया। आज पत्र के बारे में बताया मैया यशोदा ने। भगवान कन्हैया कहने लगे चिंता न करो। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों के साथ में, ग्वाल वालों को साथ ले जाकर के काली देह पे गेंद का खेल किया। गेंद का बहाना लेकर के भगवान कन्हैया देह में कूदे, काली देह से पुष्प लेकर के आए और ग्वाल वालों से रात्रि में सलाह मिलाई। भैया हाँ कल की दावत है, चलोए। कल की दावत है? हाँ अरे दावत है के पाते? हाँ भाई पाते। अच्छा हाँ नानी के यहाँ, हाँ हमारी नानी के यहाँ। तेरी नानी के जहाँ? हाँ अरे हमें का नो तो आओ है। अरे नो तो न आओ, बॉम्बे जी लिख रही है कन्हैया के जितने संग साथी होए। हाँ हाँ सब परिवार को झराए। अरे तू जा रहे हो? हम जा रहे हैं। और तो अम्मा जा रही है? अम्मा ही नहीं पता, देखो टाइम मिलेगा तो जाऊ सकते। तो हम और नहीं अगर नहीं गई तो हम तो दो जने जाएंगे, दोनों भैया जाएंगे नानी के यहाँ पाते खाए। तुम चलो? चलेंगे भैया, लिवा चले हो तो? अरे लिवाचो न चलेंगे, लिवा चले हो? और कमामा ने रथु भेजो है, रथु। अच्छा हाँ बैठे हुए होंगे, रथ भेजो है? जिंदगी सफल है, जाई लेला रथ में बैठ के। रथ भेजो है? हाँ अम्मा ही तो ये अम्मा ही और तो न भेजो, भेजो है। चल तो कोई बात ना, चलेंगे भैया। इरे हाँ तू अब चले हो न जाए रहा, मत जाए तो चिमटी बजा। ए भैया ओ दामा भैया न तो आओ, चलेगो नहीं जाए रहो? चले बुज्जी कह रहा है। हाँ माखन की चोरी करवे गए तब माखन न खवाते ने तभी को गुस्सा आई। भैया हाँ देख अब कब करेंगे हम तो तेने गोरे करता है। हाँ जो भूल बन गई बाकी क्षमा मांगता है। हाँ चले भैया, सही कह रहा हो कन्हैया भैया, जाकी तरपते में उन्हें पोरे कर रहा हूँ। हाँ बेई बेई चलो भैया। हाँ चलेंगे? हाँ चलेंगे भैया। चलो भैया। और भैया ओ भैया गंजा तू अब चलेगो? चलिए रथ में। अरे काफी जगह, बहुत लंबो रथ हो, बहुत बड़ो। अरे तुम चलोगे? हाँ चलो। आज भाई बहनों, ए भैया हाँ शीतल भक्ति रस भैया तुम चलो जोड़ा तो चलो दोनों जाएंगे। और भाई बहनों हाँ आपके यहाँ ये पुण्य कमाने के लिए शीतल भक्ति रस जो चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भैया जी पुण्य कमा रहे हैं, और ये देश विदेशों में जो लाइव चल रही है ग्राम शंकरगढ़ की, जो भागवत का जो प्रसारण हो रहा है, देश विदेशों में जो लाइव चल रही है, अनेकों भाई, लाखों भाई संख्या में देख रहे हैं। भैया जी पुण्य कमाने के लिए आए हैं, भगवान कन्हैया इनकी मनोकामना पूर्ण करें। आज भाई बहनों सभी ग्वाल वाल रात्रि में सलाह मिलाई, लड़का खुशी में सोए उन्हें रात को कल तो नानी के यहाँ जाएंगे लड़ुआ खाए हैं, भंडारो खाए जाएंगे नानी के यहाँ,
सो रात भर लड़कन को नींद नहीं आई। और जैसी सुबह भाव सब इकट्ठे है के आए गए। चलो भैया चल रहे ना, चलो भैया चलो चलते हैं आज तो खूब। हाँ रथ में चलेंगे। और भैया जैसे ही भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को साथ में लेकर के भैया उस समय कम है इसलिए कथा को संक्षेप में बढ़ाना है। कथा भी बहुत लंबी है और झांकी बनकर के तैयार खड़ी है। आज कन्हैया ने माता के छुई के चरण खींची रथ की डोरी मथुरा को चलने लगे नटवर नंद किशोर। मानपाल बंदे बेस आज जब मथुरा नगरिया को जाने लगे भैया इधर एक सखी ने एक गोपी ने जाकर के राधा को समझाया कि अरे राधा राधा हाँ कैसे पसीना दे गई है, कहां से भाज के आई है तू, का कह रही बोल। हम ये कह रहे हैं हाँ कि पूरी जिंदगी तेरी लेकर गई है, इतनी उम्र है गई तेरी। हाँ और तू जी के तो चली आई हमते के कन्हैया हमें बहुत प्रेम करते है। तो बे तो कत्ता ही है, मैं कहा झूठ थोड़ी कहते हूँ, बहुत कत्ता है। कितनों करते हैं हाँ, बहुत कत्ता है। कोई बात ना छुपाता, क्या बात छुपाएंगे, लेकिन हमें शंका है। शंका हाँ तो तू शंका करता है, हमें तो कोई शंका ना है। हमें तो मालूम है हमसे बहुत प्यार करते हैं कन्हैया, हमारे लिए तो कन्हैया जी रहे ना, तो अब तक कब के चले जाते हैं। राधा हाँ तुझे नहीं पता। क्या नहीं पता मुझे, कन्हैया बहुत छलिया है। तेरे लिए होगो मेरे लिए थोड़ी है। तू कहना क्या चाह रही है ये बता। मैं कहना ये चाहती हूँ कि तू जिसके लिए जी रही है हाँ वो कन्हैया आज तुझे छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहा है। तुझे ये भी नहीं बताया कि मुझे मथुरा जाना है। ये तक नहीं बताया कि मुझे मथुरा जाना है। ये तो मुझे नहीं बताया, मथुरा जा रहे हैं। मथुरा जा रहे ही तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चले और चल के देख लेना। चल चलना तो पड़ेगा, मेरे अपन आंखें देख ले। चलो तो विश्वास ना है ना। हाँ तो चलो आज बेइए के बेइए। भैया राधा दौड़ के आई और कन्हैया को रथ में बैठा हुआ देखा। रथ के आगे दोनों हाथ फैलाए और कहने लगी श्याम कहाँ जा रहे हो, हैं कहाँ जा रहे हो। मैं हाँ मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ। मामा के यहाँ जा रहे हो। हाँ। वैसे बहुत प्रेम करते हो। अरे प्रेम आज तो ये भी नहीं बताया कि मैं मथुरा के लिए जा रहा हूँ। राधा ऐसी बात नहीं है, बताने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जल्दी जल्दी में चाचा जी आए हैं अक्रूर जी और हमें बुला करके ले जा रहे हैं। हमारे मामा ने धनुष यज्ञ किया है वहाँ। छोड़ो 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 मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। मोहन से बोली राधा आज रथ के आगे आके और तुम कहाँ चले मनमोहन, अरे हमसे प्रीति लगा तुम कहाँ चले मनमोहन, अरे हमसे प्रीति लगा के।
तुम कहाँ चले मोहन हमसे प्रीति लगा के। तुम कहाँ चले मन मोहन हरि हमसे प्रीत लगा के। तुम कहाँ चले मन मोहन हमसे प्रीत लगा के। अगर तुम्हें जाना ही था तो आपने फिर मुझसे प्रेम क्यों किया? राधा चिंता न करो राधा, मैं आज तो जा रहा हूँ, कल वहां दावत होगी और कल दावत खाने के बाद में रात्रि को विश्राम करेंगे और परसों सुबह ही में घर आ जाऊंगा राधा। हाँ आप कहते हो चिंता न करो। हाँ राधे, चिंता की तो बात ही है। पहले क्यों प्रीति बढ़ाई, अब चल दिए टुकड़ा के। पहले तो प्रीत बढ़ाई, अब चल दिए ठुकरा के। तुम्हें ऐसा नहीं करना था, छोड़ा हमें तड़पा के। तुम्हें ऐसा नहीं करना था, छोड़ा हमें तड़पा के। अगर तुम्हें जाना ही था तो आपने हमें ये रास्ता, इस रास्ते पर यहां तक आप ले आए। हम तो तुम्हारा बड़ा भरोसा करते थे, तुम पर बड़ा विश्वास था कि कन्हैया सिर्फ मेरे और मेरे ही। तो लेकिन आज पता चल गया कि कन्हैया तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। राधा ऐसी बात नहीं है, इतना गहरे में क्यों ले जा रही हो? छोटी सी बात है। अरे 2 दिन की तो बात है, आज जा रहा हूं, कल दावत है, परसों में वापस आ जाऊंगा। कन्हैया वैसे ही मरी जा रही हो। अब मुझे तुम पे विश्वास नहीं है कि तुम परसों लौट करके आ सकते हो। क्यों? ले वो विश्वास भी न रहो। मेरे बांके बिहारी पिया, वो ना राधा, अगर तुम रोगी तो मेरे भी यश रुक नहीं सकते, ना रो। मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया रे। मेरी बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे नैनों में तुमने क्या जादू सा कर दिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरी माँ के राधा कहती कन्हैया हमारी बेवकूफी थी जो दिल तुमसे लगाया था, हमारी बेवकूफी थी जो दिल तुमसे लगाया था, हजारों से बिगाड़ी थी तुम्हें अपना बनाया था। आए हाय तूने हाय हाय तूने ये क्या किया,
दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। कन्हैया, मैं तो यही सोचती रही कि सिर्फ और सिर्फ कन्हैया मुझसे प्रेम करता है, लेकिन आज पता चल गया कि वो सच्चा प्रेम नहीं था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है और तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो इस हालत में। मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आज राधा को पिछली यादें आने लगी कि कन्हैया, जब हमारा और तुम्हारा पहले मिलन हुआ था तब आपने मुझसे वादा किया था कि राधा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज आए हाय तूने हो आए हाय तूने क्या कर दिया। आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरी बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरी बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। तुम नहीं जानते कन्हैया, तुम क्या जानो प्रेम की पीड़ा क्या होती है। पीड़ा तो कब महसूस होती कि तुम राधा होते और मैं कन्हैया होती, और यहाँ तक हमारा प्रेम आज तक इस मार्ग में यहाँ तक आ जाता और मैं तुम्हें छोड़ करके जाती, तब तुम्हें पीड़ा होती कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है। ख्यालों में ऐसी कोई जान, ऐसी सोई श्याम, ख्यालों में ऐसी कोई, ख्यालों में ऐसी सोई, कर कर याद राधा रोई, कर कर याद राधा रोई। आज पिछली यादें आ रही हैं राधा को कि कन्हैया तुमने मुझसे कौन कौन से वादे किए थे, सब अरमानों पे पानी फेर दिया कन्हैया, धोखा दे करके जा रहे हो। इतना क्यों है, इतना क्यों प्यार किया, पहले क्यों प्यार किया, चुरा दिल मेरा लिया। रे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरी बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरी बांके श्याम में तो पगली हो गई, कन्हैया में तो पगली हो गई, श्याम में तो पगली हो गई, कन्हैया में तो पगली हो गई। मैं नहीं समझ पाई
पागलों की भांति तुम अरे शाम में तो पगली हो गई, कन्हैया में तो पगली हो गई। शाम में तो पगली हो गई, कन्हैया में तो पगली हो गई। श्याम में तो पगली हो गई, कन्हैया में तो पगली हो गई। शाम में तो पगली हो गई, कन्हैया में तो पगली हो गई। आज कन्हैया कहने लगे, राधा तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, आप रो रही हो। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जा रहा। लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जा रहे हो? अरे भंडारा खाने के लिए जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत झूठ बोल रहे हो, अब नहीं आओगे। राधा राधा हाँ काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। राधा मेरी बात सुनो, समझो। काहे तेरी अखियों में पानी, पापा पानी पानी पानी, काहे तेरी अखियों में काहे तेरी अखियों में